हाय गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 एडवांटेजेस, 10 ऐसी अच्छी बातें अगर आप शादीशुदा है, शादी करने के फ़ायदे हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। अब ये वीडियो शेयर करने के पीछे सबसे पहले मेरा इंटेंशन ये है कि बिकॉज अब कहीं पर भी देखो शादीशुदा होने के गैर फ़ायदे बताए जाते हैं, शादीशुदा कपल्स के मतलब मीम्स बनते हैं जहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है शादी का। मतलब आज टाइम ऐसा हो गया है दैट एवरीबडी हैज़ स्टार्टेड डिसलाइकिंग शादीशुदा होना। किसी को मतलब अच्छा लग भी नहीं रहा है। जैसे वो जो नॉर्मल एक सेइंग होता है राइट, कि शादी जो लड्डू खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर कोई ऐसी प्रथा है कि जो हज़ारों सालों से चलती आ रही है राइट, ना सिर्फ आपने बट हमारे काफ़ी हज़ारों साल पहले के पूर्वजों ने भी शादियाँ की थी राइट, वो भी शादीशुदा होते थे। तो दैट इज़ वाई शादी करने के कुछ तो फ़ायदे डेफिनेटली होंगे कि जिससे ये प्रथा इतने सालों से चलती आ रही है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई जस्ट डिसाइडेड कि इसके स्पिरिचुअल फ़ायदे कौन से हैं राइट, कि शादी करने के फ़ायदे ऐसा कौन से हैं कि जो मतलब येस इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील कि मतलब आप अच्छे से आपकी शादी होनी चाहिए राइट। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो सारे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं 10 एडवांटेजेस, 9 डिफरेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। बट ये पॉइंट्स में ऐसा है कि अगर आपने सही पार्टनर ढूंढा है राइट, अगर आप फीमेल है या मेल है, आपके पास एक परफेक्ट पार्टनर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो मतलब फिजिकली अब्यूजिव होना चाहिए या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टेक्निकली देखने जाए तो बहुत अच्छे से आप दोनों ने अगर अच्छे से सिलेक्ट करके लिया है, दोनों तरफ से लाइफ बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आप पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे पॉइंट्स। यस, हम लास्ट से लेकर पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट्स पता चल पाए। लास्ट में जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं राइट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज शादी करने का, लेकिन वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 9 के साथ राइट। सबसे यस 9th एडवांटेज इज़ दैट के यस एक बहुत ही बेसिक बात होती है कि दुनिया में सबको पता है कि मतलब सेक्सुअल एनर्जी होती है, आपके हर एक इंसान के अंदर सेक्सुअल एनर्जी होती है। और जब आप शादी करते हैं रादर देन आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी मतलब या यू गेट बग्ड बाय इट, आपकी हार्मोनल एनर्जी है, आपके अंदर हार्मोन्स है, आप यंग होने वाले हैं तो हार्मोन्स होने ही वाले हैं, और वो चीज़ आपको परेशान करते रहेगी राइट। आपकी सेक्सुअल एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी अगर आपने उस एनर्जी को यूज़ नहीं किया तो इसीलिए शादी इसीलिए की जाती है ताकि आप बस एक पार्टनर के साथ अपनी सेक्सुअल एनर्जी को आप मतलब यूज़ करो, कि जिससे आपकी प्योरिटी, सोल की जो प्योरिटी है वो भी बनी रहेगी, और दूसरा आपकी सेक्सुअल एनर्जी आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। सेक्सुअल एनर्जी अगर आपको परेशान करती है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपके हेल्थ के ऊपर भी दिखाई देते हैं, आपके चेहरे के ऊपर काफ़ी मुहासे भी निकल आएंगे अगर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आप चिढ़ते हैं तो राइट। सो अगर वो सारी चीज़ें अगर बैलेंस में रखी जाए तो यस शादी एक बहुत ही अच्छा इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी अच्छे से बैलेंस पे रहेगी। द नेक्स्ट थिंग इज यस, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सो जहाँ पर से मैं पढ़कर बता रही हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कहाँ से बता रही हूँ, बिकॉज कभी कभी लाइक पीपल आर जस्ट सो मतलब इतने मतलब हो जाते हैं कि अच्छा बुक में से पढ़कर हमें बता रही हूँ। डूड, दिस इज़ नॉट अ बुक, ये मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड थिंग यहाँ पर जो बता रही हूँ कि नोटिस योर फ्लॉज राइट अवे। अब नोटिस योर फ्लॉज, आपके पार्टनर अगर आपने कुछ गलत किया वो तो तुरंत ही देखने वाले हैं। अगर आपने खुद ने कुछ गलत किया, अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आप रियलाइज़ ना भी करो। अब कुछ लोग ये बात सुनकर हंसेंगे कि मतलब हाँ मतलब कोई है कि जो मतलब आपकी नोक झोंक बार बार करते रहे। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ फनी वे, यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल रीज़न बता रही हूँ। सी, अब अगर कोई व्यक्ति उसको बहुत समय तक उसको पता ही ना चले कि उसकी गलतियाँ क्या है, उसकी खामियाँ क्या है, तो वो व्यक्ति सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे, तो कितने समय तक उनके अंदर का जो सेल्फ ग्रोथ है वो रुका रहेगा, बिकॉज दैट पर्सन फील्स दैट दे आर परफेक्ट। लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है भगवान के सिवा, यस गॉड के सिवा। आप किसी को भी गॉड को समझते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस या राइट, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसको भी मानते हो वो परफेक्ट है, बट इंसान जो भी है वो परफेक्ट नहीं है। और इसीलिए हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी ज़रूर होने वाली है, और आप इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं कि जिससे आप उस कमी से ऊपर उठ सके, आप अपनी उस कमी को सुधार सके। यू कैन यस पॉलिश योर फ्लॉज, उसकी वजह से आपको इस दुनिया पर भेजा गया है, और वो
पॉलिशिंग करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अपनी गलतियाँ अपनी खामियाँ जानना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं होगा, राइट। पार्टनर इज समबडी के जो आपके सामने आपके साथ हमेशा रहते हैं आईना बन के। अच्छा आपने ये कर दिया, सी भले ये सब नोक झोंक ही दिखाई देगी शुरुआत में, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक अ वेरी यूजफुल थिंग। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो लाइफ में पार्टनर होना बहुत आवश्यक है। लेट्स टेक व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप शादी करते हैं, राइट, शादीशुदा आप जीवन जीते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली में जीते हैं, वहाँ पर आप क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात, सैक्रिफाइसेस करना एक दूसरे के लिए। आप जब तक आप ग्रो कर रहे होते हैं, जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, नहीं ये चीज़ तो मैं किसी के लिए नहीं सहूँगी, ये चीज़ तो लड़के भी होते हैं, राइट, ये चीज़ तो मुझे कोई भी बोल जाए मैं नहीं सहूँगा, ये है वो है ये वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईगो होता है। बट जब आपकी शादी हो जाए, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, उनके लिए कुछ भी सहने के लिए रेडी हो जाएंगे। दैट टीचेस यू सैक्रिफाइसेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप काफ़ी लोगों को देखेंगे, कुछ लोग होंगे कि जो बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रो किया है, कुछ लोगों की लाइफ के लर्निंग्स आप देखो कि मतलब इन्होंने लाइफ में बहुत देखा भी है और उससे बहुत कुछ सीखा भी है। सो यस, समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक सो रिस्पेक्टिंग दीज सॉर्ट ऑफ पीपल कि इतना ज़्यादा उनके अंदर अच्छे गुण, अच्छे लाइक एक मदरली क्वालिटीज़, अच्छी फादरली क्वालिटीज़ उनके अंदर आ जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यस, यू नेवर फील अलोन। अब काफ़ी ज़्यादा शादीशुदा कपल्स, सी अब जस्ट बिकॉज मैं टैरो करती हूँ, मेरे पास काफ़ी लोग रीडिंग्स करवाने आते हैं। कपल्स जो होते हैं 10 ईयर्स 15 ईयर्स की जो शादी जिनकी हो चुकी होती है, वो बोलते हैं कि शादी में मतलब घर में सभी लोग होते हैं लेकिन वो अकेला फील करते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज आप अपनी शादी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को लगता है शादी हो गई मतलब ख़त्म, मतलब हमने तो डेस्टिनेशन गोल है वो अचीव कर लिया है, डेस्टिनेशन हमारा मिल गया है। भाई डेस्टिनेशन कुछ नहीं मिला है आपको, आप दोनों ने डेस्टिनेशन साथ में ढूंढने का, साथ में रीच करने का डिसाइड किया है, ठीक है। आप दोनों ने डिसाइड किया है कि लाइफ का जो पाथ है उसके ऊपर साथ में चलेंगे। डेस्टिनेशन किसी को भी नहीं मिला है, ठीक है। सो यस, अगर आपको लगता है 10 ईयर्स 15 ईयर्स की शादी हो गई है और अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर के साथ होते हुए भी आप अकेला फील करते हैं, तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जाइए। आप बहुत अच्छे से अपना रिलेशनशिप बचा पाएंगे। रिलेशनशिप बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, दैट इज़ दैट। चलिए नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कंप्लीटिंग ईच अदर। अब आप यूजुअली देखो, अगर आप शादी अच्छे से सोच समझ कर करी गई है, चाहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बट सोच समझ के करी गई है, जहाँ पर दोनों का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया गया है, वहाँ पर आप देखो जहाँ पर सब अच्छा मैच कर रहा है, वहाँ पर जब आप शादी में देखोगे तो मतलब आप यू आर लाइक कंप्लीटिंग ईच अदर। जब दोनों के एक बराबर गुण मिलते हैं तो मतलब जैसे अगर आपको लग जाए कि कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका कुछ करने का मूड नहीं है, तो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे उसमें। सेम चीज़ होती है आपके लिए भी, आपके पार्टनर का जब मूड नहीं है तब आप उनको सपोर्ट करोगे। एंड नोबडी आउट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर आप अनकंफर्टेबल थे, कहाँ पर आपके पार्टनर अनकंफर्टेबल थे, राइट। दुनिया के लोगों को तो यही लगता है कि भाई हाँ, आप दोनों मतलब जो भी हुआ परफेक्ट हुआ, वहाँ पर कुछ गलत नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि कहाँ पर आपने उनको संभाला, उनको पता है कि कहाँ पर उन्होंने आपको संभाला, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हेल्प व्हेन यू आर एट योर वर्स्ट। जी हाँ, सी अब जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन, और महीने में बिकॉज मेल की भी हार्मोनल साइकिल्स आती है, फीमेल्स की भी हार्मोनल साइकिल्स, जो दो फीमेल की जो हार्मोनल साइकिल्स होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें अनस्टेडी होती है, तो वहाँ पर आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर आप सिंगल होते हैं तो कोई आपको ऐसे समय में मदद नहीं करेगा, बट अगर आपके पास अगर आपके पास ओपोनेंट हार्मोन्स है, जैसे अगर आप फीमेल्स हैं तो आपके मेल हार्मोन्स वाले व्यक्ति आपके साथ हैं रेगुलरली, तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना, आपके हार्मोन्स का बैलेंस को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके हार्मोन हैं जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उसको मतलब ये दो हार्मोन्स के सामने कुछ काउंटर प्रोडक्टिव है ही नहीं, तो दैट इज़ वाई यू मे फील डिफिकल्ट कि अपने आप को हैंडल कैसे करना है,
ठीक है। तो वो एक चीज़ है कि जो आप बहुत अच्छा, एक बहुत ही बड़ा ये एडवांटेज हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ यस, कंपेनियन फॉर लाइफ इन गुड एंड बैड टाइम्स। अब ये एक ऐसा साथी आपको मिल रहा है कि आपके अच्छे और बुरे समय में आपके साथ रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली सी, अब अच्छे समय में तो सबको ही साथ आपके रहता है, बट बुरे समय में जो साथ रहता है वो व्यक्ति हमेशा आप आप हमेशा उस व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती समझकर उसको आप रखने वाले हैं, राइट। सो दिस इज़ समबडी के जो आपके साथ आपकी सारी अच्छाई बुराई को पहचानते हुए भी आपके साथ रहेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है आजकल जब लोग शादियां करते हैं तो मतलब कितने पैसे हैं वो देख कर करते हैं। कभी कभार लोग शादी करते हैं तो यस, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और किसी के पास अगर प्रॉपर्टी ना रहे तो फिर वो उसका पार्टनर का माइंड चेंज हो जाता है। भाई ये सारे ढकोसले में नहीं पड़ना है, पार्टनर ऐसा सिलेक्ट करो कि आपके पास अगर कुछ भी ना हो तो भी उसको आप चाहिए। दैट इज़ वॉट अ लाइफ पार्टनर इज़, राइट। बिकॉज पैसे तो कल भी आ जाएंगे, अगर आज नहीं है तो कल करोड़ों भी आप कमा सकते हैं, बट पार्टनर एक ऐसा होना चाहिए कि जो आपके पास कुछ ना हो या सब कुछ हो तो भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज यस, कॉन्स्टेंट सेल्फ ग्रोथ। लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ है, कॉन्स्टेंट सेल्फ ग्रोथ होते रहता है, राइट। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो देखोगे अच्छा हाँ, लोग जोक करते रहते हैं, ये तो हमें टोकते रहते हैं ये वो, बट अगर कोई आपको इंस्टेंटली टोकता है, राइट, अगर आपने कुछ गलती की 5 मिनट के बाद किसी ने तुरंत ही टोक दिया तो आपके माइंड में डेफिनेटली वो चीज़ रहेगी। भले आप स्टार्टिंग में चिढ़ोगे, अरे यार मुझे ऐसा बोल दिया, अरे यार इसने थोड़ा भी मज़ा नहीं लेने दिया, मतलब इन्होंने तुरंत ही बोल दिया मुझे, ये तुरंत आपको फील ज़रूर होगा। बट कुछ समय के बाद यू विल फील थैंकफुल, बिकॉज आपकी गलतियों को वो बड़ा ही नहीं होने देते हैं। अगर आपने अपनी गलतियां नहीं रियलाइज़ की तो कब आपकी गलतियां बड़ी हो गई, कब आपके जो फ्लॉज है, आपके अंदर के जो अवगुण हैं वो बढ़ते चले गए, आपको पता नहीं चलेगा। एंड देन लाइक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर पीपल, ठीक है। आपके आसपास के जो दूसरे लोग हैं वो आपके साथ मतलब मुश्किल से वो मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बैलेंस ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। अब ये बैलेंस क्या है, हर एक पुरुष के अंदर, हर एक स्त्री के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, पौरुष की एनर्जी, स्त्रीत्व की एनर्जी है, और ये दोनों एनर्जीज का बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों एनर्जीज, अब जैसे मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जीज भी है और मैस्कुलिन एनर्जीज भी है, बट फीमेल्स के लिए अपनी फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना आसान हो जाएगा, बट वो अपनी मेल एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाएगी, मुश्किल से कर पाती है फीमेल्स, ठीक है। मेल्स की बात करें तो मेल्स के लिए अपनी जो मेल साइड है उसको संभालना बहुत आसान है, बट उनके लिए अपनी फीमेल साइड को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जब मेल और फीमेल दोनों साथ में आते हैं तो आपके पास एक पार्टनर है कि जो आपकी फीमेल एनर्जीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर की फीमेल एनर्जी को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ऐसी स्त्री आपकी लाइफ में आ जाएगी। अगर आप स्त्री हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा पुरुष आ जाएगा कि जो आपके भीतर की जो पुरुष वाली एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, उसे बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज स्पिरिचुअली अगर आप बैलेंस्ड रहते हैं। स्पिरिचुअली अगर आपकी मेल और फीमेल एनर्जीज बैलेंस रहती है तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बैलेंस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, और मतलब ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। यू विल जस्ट बी बैलेंस्ड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये थे आपके लिए सारे के सारे बेनिफिट्स। आशा करती हूँ ये बेनिफिट्स आपको सुनकर मज़ा आया होगा। ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी शादी बहुत अच्छे से आप मैनेज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी के काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं और आप अपनी शादी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, राइट। 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव के जहाँ पर वो आपको बताता है उसमें बताया गया है कि शादी के 2 साल के बाद जो एक्चुअल में आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार है वो बाहर दिखेगा। तो शादी के पहले 2 साल तक तो जितने भी फीलिंग्स आपको लगते हैं वो सब कुछ इट्स जस्ट इनफैचुएशन, वो बस एक लेवल का अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए जब आप 2 साल ख़त्म करते हैं उसके बाद रियल शादी आपकी शुरू होती है।
और इसीलिए वो शादी चलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप एक दूसरे की प्यार की भाषा, राइट, हर एक व्यक्ति की प्यार समझने की भाषा अलग होती है। जैसे किसी की भाषा होती है कि जैसे उनके लिए कोई खाना, मर्दों की, यस, कभी कभी कुछ मर्दों की भाषा होती है कि उनके लिए टेस्टी खाना बनाकर हर रोज़ परोसे तो ही वाइफ उनको प्यार करती है। काफ़ी मर्दों की लव लैंग्वेज ये होती है, काफ़ी फीमेल्स की लव लैंग्वेज ये होती है कि उनके हस्बैंड को आकर उनको रोज़ देना है, उनके हस्बैंड को आकर उनको कोई तोहफा देना है तो हस्बैंड प्यार करते हैं, वरना वो प्यार नहीं करते। तो इस तरह की टोटल 5 लैंग्वेजेस होती है कि जो आपको जानना है, और आपको ये जानना है कि आपके पार्टनर की कौन सी लव लैंग्वेज है। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताए, मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज कौन सी है, बट जब आपको ये पता चलेगा तब आप बहुत ही आसानी से अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज में उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आप भी उनको प्यार करते हैं, और उनके पास करवाइए जो आपको चाहिए। आपकी जो लव लैंग्वेज है उनको बताइए कि आप मेरे लिए ये करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मेक देम डू व्हाट यू लव, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो हाउ मच डू यू लाइक दिस वीडियो। कैसे ये वीडियो ने आपकी मदद की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीखकर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले। यस, जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैरो प्रोफेशनल कोर्स के जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास, दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके। ये क्लास आप करने के बाद दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है, बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने, यस, टैरो कार्ड्स सीख कर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है। मेरी वेबसाइट के लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए एंड यस, ट्राई टू रजिस्टर। अगर क्लास है तो, अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है।